हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरीश कर्नाड और उनके एक वर्क तुगलक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। वैसे तो अभी हम चाहें तो बेसिक चीज़ें इनके बारे में पढ़ सकते थे, लेकिन एग्जाम नियर है तो अब एमसीक्यूज़ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस ज़रूरी है जिससे आप डायरेक्टली आंसर तक पहुँचें। क्योंकि फैक्ट्स जितने भी थे, मैंने लास्ट मंथ में आपको जुलाई में मोस्टली वीडियोज़ दे दी हैं। लगभग 70 अवव जो है मैंने वीडियोस एलटी से रिलेटेड आप लोगों के लिए दी हैं, जिन्हें आप चाहें तो एक बार अपने लास्ट रिवीजन के टाइम पे जो है डबल स्पीड में चाहें या फिर जैसे चाहें आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम में आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का प्रोफेशन क्या था? एक्टर थे, प्लेराइट थे, म्यूजिशियन थे, पॉलिटिशियन थे। वैसे तो मेनली प्लेराइट थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग भी की है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन जो रहे राइट हैं, लेकिन नीचे मैंने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप एग्ज़ाम में या आप याद रखिएगा कि ये एक्टर भी थे और प्लेराइट भी थे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ए और बी दोनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गिरीश कर्नाड्स डेब्यू प्ले, या उनके डेब्यू प्ले का क्या नाम है, ठीक है। तो ययाति ऑप्शन में है, तुगलक एंड हाइवदने या फिर नागामंदना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ययाति। इनका जो डेब्यू प्ले है उसका नाम है ययाति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैंने इनके लाइफ से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद हम तुगलक जो इनका वर्क है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आगे डिस्कस करेंगे इसी में। विच प्ले बाय गिरीश कर्नाड वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1994, यानी वो कौन सा प्ले था जिसके लिए इनको 1994 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको 1994 में मिला था। तो टेल डंडा या हाई वंदना या फिर तुगलक या ययाति, ये 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा वर्क है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो वो टेल डंडा जो है, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है इसका। याद रखिएगा, इस वर्क के लिए इनको टेल डंडा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1994 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले, उस प्ले का क्या नाम था या है बाय गिरीश कर्नाड दैट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, जो कि मुगल एम्परर जो है औरंगजेब से बेस्ड इनका प्ले है। तो वो कौन सा ऐसा प्ले है जो मुगल एम्परर औरंगजेब से रिलेटेड है? तो टेल डंडा, बली, रक्त कल्याणा या फिर तुगलक। तो इसका राइट आंसर डी है, तुगलक, ठीक है। तो तुगलक जो है वो मुगल एम्परर औरंगजेब से रिलेटेड प्ले है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय गिरीश कर्नाड इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक। वो कौन सा प्ले है जो कि राज्य सुल्तान जो है दिल्ली के जब रेन पर रहे थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, उससे बेस्ड है। यानी मोहम्मद, अभी हमने पढ़ा था औरंगजेब, तो यहाँ पर है जो दिल्ली के रेन पे, यानी जो साम्राज्य पे उस वक्त गद्दी पे बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनसे रिलेटेड कौन सा प्ले गिरीश कर्नाड ने लिखा है। तो हाई वंदना या फिर बली द सैक्रिफाइस, तुगलक, नागमंदन मंडला। तो इसका राइट आंसर ये है तुगलक, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश कर्नाड राइट हिज ऑल वर्क्स इन डैश देन ही ट्रांसलेट इन देम इनटू इंग्लिश। यानी गिरीश कर्नाड मेनली जो है अपने जो वर्क है वो किस भाषा में लिखते थे और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो मलयालम, कन्नड़, तमिल या हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ भाषा में ओरिजिनली लिखते थे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में करते थे। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है तुगलक से रिलेटेड है, मुस्लिम्स आर एक्यूज सुल्तान, यानी मुस्लिम जो है आरोप लगाते हैं या सुल्तान को गालियां देते हैं, आप ये समझ सकते हैं, फॉर हैविंग एग्जेम्प्टेड द हिंदूज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डैश टैक्स। यानी कौन सा टैक्स लगा दिया था सुल्तान ने जिसकी वजह से लोग उसे एक्यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर है प्रेयर टैक्स, इनकम टैक्स, जिजिया टैक्स या हिंदूज टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिजिया टैक्स। इसको जजिया कर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स सुल्तान ने लगा दिया था जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो एक्यूज़ करते हैं सुल्तान को, ठीक है। तो जजिया टैक्स आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान डिक्लेयर्स द स्कीम ऑफ शिफ्टिंग हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। यानी जो तुगलक आपका प्ले है, वर्क है, उसमें सुल्तान ने डिक्लेयर किया है कि वो अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे। दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू कोलकाता। तो यहाँ पर राइट आंसर है दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, तो पहले दिल्ली आएगा, उसके बाद दौलताबाद आएगा, तो दिल्ली टू दौलताबाद, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये सभी तुगलक से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ अपनी जो है कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए जो है डिक्लेयर किया था, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और दिल्ली टू दौलताबाद जो है इसका आंसर है। ठीक है, हालांकि उनके इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा बाद में कोसा गया था। हु हैज़ रिवोल्टेड अगेंस्ट सुल्तान, वो कौन था जिसने सुल्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था? प्रसाद, आज़ाद, शेख इमाम उद्दीन या फिर एन उल मुल्क। तो ये चार ऑप्शन हैं, वैसे कौन ऐसा था जिसने सुल्तान के ख़िलाफ़ जो है रिवोल्ट शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेख इमाम उद्दीन। उद्दीन भी इसको आप कह सकते हो, शेख इमाम उद्दीन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू तुगलक हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट टू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तुगलक बाई गिरीश कर्नाड आज़म वॉज। जो तुगलक इनका वर्क है, इसमें आज़म क्या था? सोल्जर था, लॉयर था, ब्राह्मण था या पिक पॉकेट था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का क्या मतलब होता है? जेब कतरा। ठीक है, जेब कतरा था आज़म। अकॉर्डिंग टू तुगलक यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप मदर कॉल सुल्तान एज ए। सुल्तान को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी स्टेप मदर क्या कह के पुकारती थी? स्नेक, पॉम्पस एस या क्लेवर ईगल या वुल्फ? तो राइट आंसर इसका है बी, पॉम्पस एस जो है उनकी मदर उनको कहा करती थी, जो कि उनकी स्टेप मदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरानी इज अ। बरानी कौन है? हिस्टोरियन, लॉयर, सोल्जर, पॉलिटिशियन? तो इसका राइट आंसर है हिस्टोरियन। ठीक है, बरानी ने भी बहुत सारी इस स्टोरी को बताया है, तो ये जो है हिस्टोरियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीब इज़ अ। नाजीब क्या है? ये अकॉर्डिंग टू तुगलक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। नाजीब इज़ अ पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन, सोल्जर या थेफ्ट? तो राइट आंसर है इसका पॉलिटिशियन। नाजीब कौन था? पॉलिटिशियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज शेख इमाम उद्दीन इज द बैकबोन ऑफ द रिबल्स। तो रेबल या रिबल, इस पूरे रिबल का जो बैकबोन है वो शेख इमाम उद्दीन है। ये किस कौन कहता है ऐसा? तो ऑप्शन है अजीज़, नाजीब, एन उल मुल्क या बरानी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाजीब। ठीक है, तो नाजीब ने कहा था कि, या नाजीब कहते हैं कि शेख इमाम उद्दीन जो है वो बैकबोन है ऑफ द रेबल। तो अकॉर्डिंग टू तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक मेड एन उल मुल्क द गवर्नर ऑफ। मोहम्मद बिन तुगलक एन उल मुल्क को कहाँ का गवर्नर बनाते हैं? डेक्कन का, दिल्ली का, अवध का या कन्नौज का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवध। अवध का जो है इनको गवर्नर बनाते हैं, एन उल मुल्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान स्टेप मदर वांट्स द सुल्तान टू हैव ऑनेस्ट। यहाँ पर ये टी लगा दीजिएगा, ऑनेस्ट फ्रेंड लाइक। सुल्तान की जो स्टेप मदर है वो चाहती थी कि वो किस प्रकार के ईमानदार व्यक्ति से दोस्ती रखे सुल्तान? बरानी जैसे, नाजीब जैसे, आज़ाद जैसे या अजीज़ जैसे? 4 ऑप्शन। तो वो चाहती थी कि बरानी जैसे ऑनेस्ट पर्सन से वो दोस्ती रखे सुल्तान। तो बरानी जो है काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन जो है था उनकी नज़रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेख सेज दैट अनडाउटेडली द सुल्तान इज़ अ स्कॉलर बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड। तो शेख ने कहा था कि सुल्तान जो है स्कॉलर तो हैं लेकिन डज नॉट अंडरस्टैंड, वो समझते नहीं हैं। क्या? बाइबल, इंग्लिश, कुरान या उर्दू?
तो इसका राइट आंसर है कुरान। वैसे तो आप सभी को पता होगा कुरान की स्पेलिंग ऐसे होती है, लेकिन कहीं कहीं जगह आप गूगल करके देखिएगा कुरान ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो कुरान उनको समझ में नहीं आती थी कुरान। हु ट्राई टू किल सुल्तान इन प्रेयर टाइम, यानी वो कौन था जो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि सुल्तान को जो है प्रेयर के टाइम मार डालेगा, ठीक है। रतन सिंह एंड मुजीन, बरानी एंड नजीब, या सिहाउद्दीन एंड आमिर, और अपसीद एंड गियासुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिहाउद्दीन एंड आमिर्स। ये दोनों जो है ट्राई करते हैं कि सुल्तान को प्रेयर के टाइम जो है उनको किल करेंगे। तो याद रखिएगा शिहाउद्दीन एंड आमिर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीज वांट्स टू गो इनसाइड द पैलेस विद द नेम ऑफ। जो अजीज है वो किस नाम से जो है पैलेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं? खालिद अब्बासिद, गियासुद्दीन, जलालुद्दीन या वज़ीर। तो इसका आंसर है गियासुद्दीन अब्बासिद। इस नाम से जो है वो पैलेस में एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक रूल्ड इंडिया इन। तुगलक ने किस सेंचुरी में जो है इंडिया में रूल किया? 14th, 15th, 12th या 11th? तो इसका राइट आंसर है 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इंडिया में रूल किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कस्ड एज द हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद इन द प्ले। वो कौन था जिसे हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद जो है डिस्कस्ड किया गया था इस प्ले में? तो यहाँ पर ऑप्शन है खालिफ, अब्बासिद, आज़म या अजीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजीज़, ठीक है। अजीज़ को डिस्कस्ड किया गया था एज ए हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द जज इन द केस ऑफ विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद वो व्यक्ति है जिसने डायरेक्टली जो है केस कर दिया था, और किस पे? मोहम्मद बिन तुगलक पे, और आमना सामना हुआ था इनका। तो यहाँ बताया हुआ है हु वॉज द जज इन द केस। उस केस में जज कौन था विष्णु प्रसाद वाले केस में? काजी ई मुबालिक, शेख इमामुद्दीन, साहब उद्दीन या ऐन उल मुल्क। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है काजी ई मुबालिक, ठीक है। बड़े अजीब अजीब से नाम है, लेकिन आपको याद रखना क्योंकि ये सारे तुगलक के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है। तो इनके केस में जज कौन थे? काजी ई मुबालिक। हो सकता है मैं कहीं पर इनकरेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट आप इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अजीज गेट आफ्टर वन द केस अगेन द किंग तुगलक। किंग तुगलक के अगेन केस जीतने के बाद अजीज ने क्या पाया? 1 लाख रुपीज़ एंड सिविल सर्विस पोस्ट, 5 सिल्वर दिनार्स एंड सिविल सर्विस पोस्ट, 100 सिल्वर दिनार्स एंड सिविल सर्विस पोस्ट, 100 सिल्वर दिनार्स एंड अ होम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 सिल्वर दिनार्स एंड सिविल सर्विस पोस्ट। ये उन्होंने प्राप्त किया था। उस केस को जीतने से अजीज को ये चीज़ मिली थी। तो अजीज ही इसमें एक्चुअली इस प्ले में, देखिए अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, हिंदू ब्राह्मण विष्णु प्रसाद किसको जो है डिस्कस किया गया, वो अजीज है। तो ये इसका बदला हुआ नाम था, ठीक है, अजीज का। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर विच मूवी गिरीश कर्नाड वॉन फर्स्ट प्रेसिडेंट्स गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर कन्नड़ सिनेमा। तो इनको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट्स गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर कन्नड़ सिनेमा के लिए मिला था, तो कौन सी इनकी मूवी थी? ययाति, तुगलक, संस्कारा या हाय वदना। तो इसका राइट आंसर है संस्कारा। तो संस्कारा के लिए इनको प्रेसिडेंट गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर कन्नड़ सिनेमा मिला था, ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस थे, अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा ये तुगलक से रिलेटेड थे, यानी इस प्ले से रिलेटेड थे, इस वर्क से रिलेटेड थे। तो कुछ चीज़ें इसमें जो मोमडन नेम्स हैं इनको आपको याद रखना है, और सभी क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, छांट के बताए हुए हैं। आप इनको ज़रूर लास्ट टाइम क्विक रिवीजन में पढ़ लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं, चाहे वो अमेरिकन पोइट्री से हों या इंडियन इंग्लिश पोइट्री से हों, अमेरिकन पोइट्री से हों, आप एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा, डबल स्पीड में भले ही देख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। कई सारी ट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताई थी और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो लास्ट टाइम जो अपना रिवीजन करो तो एक बार ज़रूर सभी वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। जो नए लोग हैं ख़ासतौर पर उनको मैं एडवाइस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।